हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बी फार्मा 7th सेमेस्टर इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकेंड PYQ 2024 एंड 25 का एक लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है डिस्क्राइब द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स एंड अप्रूवल ऑफ न्यू ड्रग्स। तो स्टूडेंट्स, जब भी हम कोई नई ड्रग बनाते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो उसको मार्केट में लाने के लिए कुछ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स और अप्रूवल की ज़रूरत होती है किसी भी न्यू ड्रग को मार्केट में लाने के लिए। तो उन्हीं के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लास कोई भी न्यू ड्रग मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद क्यों अप्रूवल लेना होता है किसी भी कंट्री से? द अप्रूवल प्रोसीजर्स फॉर न्यू ड्रग टाइपिकली इन्वॉल्व अ रिजियस प्रोसेस टू इंश्योर। किस लिए? क्योंकि हम इंश्योर करते हैं उसमें सेफ्टी को, एफिकेसी को एंड क्वालिटी को बिफोर दे आर मेड अवेलेबल टू द पब्लिक। मार्केट में पहुंचाने से पहले हम उसको इंश्योर करते हैं सेफ्टी, एफिकेसी एंड क्वालिटी को। दीज प्रोसीजर्स मै वेरी स्लाइटली डिपेंडिंग ऑन द कंट्री। और ये जो प्रोसीजर होता है कंट्री टू कंट्री वेरी करता है, बट द ओवरऑल प्रोसेस इज सिमिलर वर्ल्ड वाइड। बिलो इज अ जनरल आउटलाइन ऑफ द अप्रूवल प्रोसीजर्स फॉर न्यू ड्रग्स। बस न्यू ड्रग बनाने के बाद कुछ रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ होती हैं जिनसे हमें अप्रूवल लेना होता है। तो हम उनसे अप्रूवल लेने से पहले हमें क्या क्या काम करने होते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले होता है प्री क्लिनिकल रिसर्च। हमें ड्रग के साथ प्री क्लिनिकल रिसर्च करनी होती है, जो कि लेबोरेटरी स्टडीज़ के बेसिस पर और फार्माकोकाइनेटिक्स एंड टॉक्सिकोलॉजी के बेसिस पर करनी होती हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं लेबोरेटरी स्टडीज़ में क्या करते हैं। बिफोर अ न्यू ड्रग इज टेस्टेड इन ह्यूमंस इट अंडरगोज प्री क्लिनिकल टेस्टिंग। दीज इन्वॉल्व लेबोरेटरी एंड एनिमल स्टडी टू एसेस द ड्रग सेफ्टी, बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड टॉक्सिसिटी। तो इसमें हम क्या मेजर करते हैं? ड्रग सेफ्टी, बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड टॉक्सिसिटी को मेजर आउट करते हैं लेबोरेटरी स्टडीज़ में। किसके अंदर? प्री क्लिनिकल ट्रायल के अंदर। देन हम उसमें क्या चेकआउट करते हैं? फार्माकोकाइनेटिक्स एंड टॉक्सिकोलॉजी। तो रिसर्चर्स स्टडी हाउ द ड्रग इज एब्जॉर्ब्ड। इसमें जो ड्रग है हमारी बॉडी में कितना एब्जॉर्ब करेगी, डिस्ट्रीब्यूट कितनी होगी, मेटाबोलाइज्ड कितनी होगी एंड एक्सक्रीट आउट कितनी होगी बाय द बॉडी। दे आल्सो एग्जामिन एनी पोटेंशियल टॉक्सिक इफेक्ट थ्रू लॉन्ग टर्म एनिमल टेस्टिंग। तो इसमें हम टॉक्सिक इफेक्ट को भी मेजर आउट करते हैं। तो प्री क्लिनिकल रिसर्च के अंदर ये होता है। क्लास प्री क्लिनिकल रिसर्च के बाद में हम क्या करते हैं कि जो इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग IND एप्लीकेशंस होती हैं, इनमें कुछ एजेंसीज़ होती हैं जिसे US FDA या फिर EMA करके होती हैं। तो वहाँ पर ये प्री क्लिनिकल रिसर्च वाला डाटा को भेजा जाता है। फिर ये जो एजेंसी होती हैं वो रिव्यू करती हैं कि एनालाइज करके कि जो हमने प्री क्लिनिकल रिसर्च का डाटा भेजा है उसमें हम अब क्लिनिकल टेस्टिंग ह्यूमंस पर कर सकते हैं कि नहीं, तो उनके बारे में होता है। तो फिलिंग एंड IND ए प्री क्लिनिकल रिसर्च इज प्रोमिसिंग द ड्रग्स डेवलपर सबमिट्स एंड IND एप्लीकेशन टू द रिलीवेंट रेगुलेटरी एजेंसी। एग्जाम्पल जैसे US FDA या फिर EMA। द IND इंक्लूड डाटा फ्रॉम प्री क्लिनिकल स्टडीज, द ड्रग्स केमिकल कंपोजिशन एंड अ प्लान फॉर क्लिनिकल टेस्टिंग इन ह्यूमंस। देन बाद में हम क्या करते हैं कि जो एजेंसी होती हैं वो रिव्यू देती हैं। हमने डाटा को भेजा, उन्होंने एनालाइज किया, उन्होंने समझा कि हम क्लिनिकल टेस्टिंग कर सकते हैं ह्यूमंस पर कि नहीं। देन बाद में वो क्या करेंगी, एजेंसियाँ रिव्यू देंगी। तो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ रिव्यू द IND एप्लीकेशन टू इंश्योर द proposed studies are scientifically sound and that the drug will be tested in a way that minimize risk to human participants। बस जब भी इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग IND एप्लीकेशन जो होता है, उनकी जो एजेंसी होती है वो रिव्यू करती हैं कि हम ह्यूमंस पर क्लिनिकल ट्रायल्स कर सकते हैं कि नहीं। जब वो अप्रूव्ड कर देती हैं तो हम क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं। उसमें क्या होता है कि क्लिनिकल ट्रायल्स आर कंडक्टेड इन 3 मेन फेजेस। हमने पिछली क्लासों में पढ़ा था कि मतलब कि जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं मेनली 5 टाइप के होते हैं, लेकिन जो मोस्टली जो होते हैं ना 3 टाइप के ही होते हैं। तो उन्हीं को हम देख लेते हैं। सबसे पहले फेज फर्स्ट को देखते हैं। उसमें क्या होता है हमारा ऑब्जेक्टिव टेस्ट सेफ्टी। उसमें हम क्या करते हैं, सेफ्टी को मेजर आउट करते हैं। डोजेस एंड फार्माकोकाइनेटिक्स को देखते हैं एंड स्मॉल ग्रुप ऑफ हेल्दी। इसमें वॉलंटरी मतलब 20 to 100 पीपल्स का यूज़ किया जाता है फेज फर्स्ट में। ड्यूरेशन कितने मंथ का होता है? सेवरल मंथ का, कुछ महीनों के लिए होता है। फोकस क्या होता है हमारा? डिटरमाइनिंग द ड्रग सेफ्टी प्रोफाइल इंक्लूडिंग साइड इफ़ेक्ट। हम ड्रग सेफ्टी को मेजर आउट करते हैं, प्रोफाइल इंक्लूडिंग साइड इफ़ेक्ट को भी, एंड द बेस्ट डोज को मेजर आउट करते हैं कि कितना डोज देना होगा। फिर सेकंड में हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्टिव हमारा रहता है मेन
टेस्ट द ड्रग इफेक्टिव, कितनी ड्रग जो है इफेक्टिव रहेगी, साइड इफेक्ट क्या रहेगा, एंड लार्ज ग्रुप, इसमें 100 से 300 पेशेंट का यूज किया जाता है। हमने फेज फर्स्ट में क्या था कि जो हेल्दी वॉलंटियर्स होते थे 20 to 100 पीपल्स का यूज किया था, लेकिन फेज सेकेंड में जो था हम पेशेंट का यूज करते हैं, क्योंकि उसमें हम देखेंगे कि ड्रग कितनी इफेक्टिव है कि नहीं। आज क्लिनिकल ट्रायल के फेज सेकेंड में हमारा ड्यूरेशन कितने महीने का रहता है, सेवरल मंथ से कुछ सालों के लिए। तो फोकस हमारा क्या रहता है, गैदरिंग मोर डाटा फॉर सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस, कितनी ड्रग इफेक्टिव है मोस्टली यही डिटरमाइन किया जाता है। ऑप्टिमम डोज कितना हो सकता है, एंड आइडेंटिफाइंग एंड पोटेंशियल एडवर्स इफेक्ट। ओके क्लास, क्लिनिकल ट्रायल की अब फेज थर्ड देख लेते हैं। उसमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, मेन कंडक्ट लार्ज स्केल टेस्टिंग, इसमें 1000 से 3000 पेशेंट का यूज किया जाता है टू कंफर्म द ड्रग्स इफेक्टिवनेस एंड मॉनिटर लार्ज लॉन्ग टर्म सेफ्टी इन डाइवर्स पॉपुलेशन। तो हमारा ड्यूरेशन कितने रहेगा, कुछ सालों के लिए रहेगा। फोकस क्या होगा हमारा, प्रोवाइडिंग कंप्रहेंसिव एविडेंस ऑन द ड्रग्स इफेक्टिवनेस सेफ्टी एंड बेनिफिट्स रिस्क प्रोफाइल। आफ्टर सक्सेसफुल फेज थर्ड ट्रायल द स्पॉन्सर सबमिट अ न्यू ड्रग एप्लीकेशन एनडीए और मार्केटिंग अथॉराइजेशन एप्लीकेशन टू द रेगुलेटरी अथॉरिटी। जब हमारा क्लिनिकल ट्रायल जो होता है वो फुल्ली पास्ड हो जाता है, तो हम क्या करते हैं कि जो तीनों हमने ट्रायल किए थे, फेज फर्स्ट, फेज सेकेंड, फेज थर्ड, उनको हम सबमिट करते हैं कहाँ पर, न्यू ड्रग एप्लीकेशन, जिसे हम एनडीए बोलते हैं, या फिर मार्केटिंग अथॉराइजिंग एप्लीकेशन के पास। तो वो क्या करती हैं कि हमें मार्केट में अपना प्रोडक्ट जो भी है उसको भेजने के लिए, वो क्लास क्लिनिकल ट्रायल करने के बाद हम वो जो डाटा होता है उसकी कॉपी हम भेजते हैं कहाँ पर, एनडीए या फिर MAA, जिसे न्यू ड्रग एप्लीकेशन या फिर मार्केटिंग अथॉराइजेशन एप्लीकेशन बोलते हैं। तो हमने डाटा सेंड किया, तो क्या होगा, आफ्टर फेज थर्ड द ड्रग मैन्युफैक्चरर सबमिट एन NDA और MAA विथ क्लिनिकल ट्रायल डाटा, प्रपोज्ड लेबलिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंफॉर्मेशन एंड प्रपोज्ड प्राइसिंग। तो रिव्यू क्या होगा, रिव्यू बाय रेगुलेटरी एजेंसी रिव्यू देंगी। द एजेंसी thoroughly evaluates द NDA इंश्योरिंग द ड्रग इज़ सेफ एंड इफ़ेक्टिव। NDA जो होती है इंश्योर करेगी कि जो ड्रग है सेफ़ है, इफ़ेक्टिव है फॉर द इंटेंडेड यूज। दे असेस क्लिनिकल डाटा, लेबलिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। क्लास न्यू ड्रग एप्लीकेशन रिव्यू और मार्केटिंग ऑथराइजिंग एप्लीकेशन रिव्यू के बाद हमें क्या करना होता है, FDA रिव्यू लेना होता है, जिसमें हमें लगभग 10 महीने लग जाते हैं। देन बाद में यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी, जिसे EMA रिव्यू बोलते हैं, ये यूरोप के लिए होता है। इसमें क्या होता है कि जो मार्केटिंग ऑथराइजिंग एप्लीकेशन है वो 210 दिन में ये अपना रिव्यू देता है थ्रू एक्सटेंशन कैन अकर्स। क्लास सारे रिव्यू के बाद हमें क्या करना होता है, हमें अपनी ड्रग को मार्केट में प्लेस करना होता है, जिसमें हमें मार्केट में प्लेस करने के बाद भी एडवर्स इफेक्ट अगर आ रहे हैं ड्रग को, या फिर फेज फोर्थ जो ट्रायल होता है उसमें अगर कोई दिक्कतें आ रही हैं, तो उसको मैनेज करने के लिए हमें रिस्क मैनेजमेंट जो होते हैं स्टेप भी उठाने होते हैं। तो हम देख लेते हैं पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस में क्या होता है। आफ्टर द ड्रग इज़ अप्रूव्ड एंड इंटर द मार्केट इन कंटिन्यू टू बी मॉनिटर्ड फॉर, फिर भी हमें मॉनिटर करना होता है कि जो ड्रग की एफिकेसी पोटेंसी है वो एडवर्स इफेक्ट कुछ ज़्यादा तो नहीं हो रहे हैं। तो एडवर्स इवेंट्स में एजेंसी लाइक द FDA और EMA रिक्वायर ड्रग मैन्युफैक्चरर टू रिपोर्ट एडवर्स इवेंट एंड कंडक्ट ऑनगोइंग क्लिनिकल ट्रायल्स। तो जो एडवर्स इफेक्ट अगर हो रहे हैं ना, तो तुरंत आपको एजेंसी जो FDA और EMA जो जिन्होंने आपको अप्रूव किया था उसको फिर से आपको रिपोर्ट भेजनी होती है। फेज फोर्थ ट्रायल्स में क्या होता है, दीज आर कंडक्टेड पोस्ट मार्केटिंग टुगेदर मोर डाटा ऑन लॉन्ग टर्म्स सेफ्टी, रेयर साइड इफेक्ट्स एंड द ड्रग परफॉर्मेंस इन द जनरल पॉपुलेशन। अगर मतलब जैसे हमने मार्केट में अपनी ड्रग को भेज दिया है सेल आउट होने के लिए, देन बाद में हमें पता चला कि इसमें जो हमने ड्रग दी थी उसके कुछ बहुत ज़्यादा ही एडवर्स इफेक्ट आ रहे हैं, तो उससे हम फेज फोर्थ ट्रायल्स में मेजर आउट करते हैं। बाद में इन सभी को हम मैनेजमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट स्टेप उठाने होते हैं। द ड्रग में बी सब्जेक्टेड टू रिस्क एवेल्यूएशन एंड माइटिगेशन स्ट्रेटजी, जिसे हम REMS बोलते हैं। इफ़ इट हैज़ सर्वर से, अगर सेवियर मतलब ज़्यादा अगर है तो सेफ्टी कंसर्न हमें लेने होंगे।
ये क्लास तो किसी भी नए ड्रग को मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद में मार्केट तक पहुंचाने में क्या क्या ज़रूरी होता है, कौन कौन से रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होते हैं, अप्रूवल लेने के लिए कौन कौन सी एजेंसियां होती हैं, उनके बारे में हमने पूरा फुल्ली डिटेल में स्टडी किया है। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही फार्मेसी से रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए।